हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एवरेज से। एवरेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट आपको बिल्कुल नहीं करने, एक्स्ट्रा कमेंट ओनली और ओनली आप लोग जो है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूँ उसी पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक बात आप लोग ध्यान रखना। सभी बच्चों के लिए एक चीज मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग थोड़ी देर कमेंट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, थोड़ी देर आप लोग कमेंट नहीं कर पाओगे। एक चीज आप लोग याद रखिए प्रत्येक बच्चे के लिए कि मैं आपको यहाँ पर एक जो बैच है, क्योंकि किसी भी बच्चे का, कुछ बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी हैं, कोई सेकंड ईयर में भी है जो अभी से तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, और कोई बच्चा ऐसा भी है जो ग्रेजुएशन करके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसी बार उसको एसएससी में चाहिए। आया थोड़ा लेट है लेकिन बोलता है मेहनत मैं करूंगा सर, बढ़िया तरीके से आप तो बता दो, लेकिन मुझे सिलेक्शन जो लेना है ना, इसी बार 26 में ही मुझे एग्जाम देना है। जो भी एग्जाम मई जून या जुलाई जब भी अपने पास सीजीएल का हो उसी में मुझे एग्जाम देना है। तो ध्यान रखिए, जो बच्चा, दोनों को मैं साथ लेकर चलता हूँ। मैं ये भी नहीं करता कि चलो जुलाई में एग्जाम है या जून में एग्जाम है या मई जून में एग्जाम है तो लो 3 महीने में सिलेबस खत्म और अगला बैच वापस बना दें। ऐसा भी मैं नहीं करता हूँ। हर टाइप का बच्चा अपने पास है, कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक जो बैच है वो रिकॉर्डेड प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करवा रखा है। तो जिसको जल्दी सिलेबस करना है मैथ्स का, जो भी बच्चा लाइव पढ़ता है मुझसे, उसको एक बैच में वहां पर रिकॉर्डेड, जो अभी जस्ट पिछला बैच मेरा हुआ है, उसको मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप लोग अब सीखने की कोशिश करना, धीरे धीरे यहाँ पर आराम से हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। सर हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? अर्थमेटिक से शुरुआत करें या हम लोग एडवांस से शुरुआत करें? मेरे साथ मैथ्स के किसी भी चैप्टर से आप शुरुआत कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले की कोई चीजें अगर काम आती हैं तो उसको मैं यहाँ पर उनको वापस में बताता हूँ, उनको यहाँ पर ये नहीं बोलता कि ये आना ही चाहिए। तो किसी भी चैप्टर के साथ मेरे साथ आप लोग पढ़ सकते हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोर्ड पर जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, नोट्स मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा बुक मैथ्स के लिए आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से एग्जाम के लिए? एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए, या अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम अगर आप लोग देते हो, उन सभी को मैं कवर करवाते हुए चलता हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर सर एसएससी का अगर हम लोग मेंस दें, मेंस में भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, तो हम लोग प्रैक्टिस बैच अलग जरूर शुरू करते हैं बच्चों की रेगुलरिटी के लिए। लेकिन रियलिटी में मेरे सिलेबस को आप 4 से 5 बार कीजिए। आपको चाहे मेंस दो, चाहे प्री दो, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे एमटीएस दो, चाहे सीपीओ दो, या कोई भी पेपर जो मर्जी है वो पेपर आप लोग दीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। दो टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो अभी अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, उसको लगता है पहले निकालूंगा एसएससी और फिर मैं निकालूंगा यूपीएससी और कलेक्टर तो मैं पक्का हूं, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, सीजीएल के फॉर्म भरता है, एक या दो सीजीएल में नहीं होता, तब लगता है यार और कोई वैकेंसी कौन सी आती है, सीएचएसएल। सीएचएसएल में भी नहीं होता, फिर लगता है यार एमटीएस भी आता है, बैंक भी आता है, पहले कहीं जॉब तो पकड़ूं। दूसरा वो बच्चा है, एक तो ये इस टाइप का बच्चा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है और कलेक्टर तो वो तुरंत बन ही जाएगा थोड़ी सी मेहनत करके। दूसरा वो बच्चा है जिसको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए हैं, उसको जीवन की रियलिटी जो है वो समझ में आ गई है। तो उन लोग, वो लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप तो ये गारंटी ले लो कि इससे बाहर नहीं आएगा, फिर मेहनत करने का काम हमारा है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना, उनको थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो उनको लगेगा अरे सर इतनी चीजें याद कैसे होंगी। लेकिन जो 2 साल हो चुके हैं वो कहेगा कि गारंटी ये लेनी है सर आपको कि इससे बाहर नहीं आएगा, फिर याद करने का, मेहनत करने का काम हमारा है। तो मैं जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिनका मेहनत करने का काम है, उन लोगों को स्पेशली साथ लेकर चलता हूँ ताकि वो मेहनत करें और सिलेक्शन लें।
जो चीजें मैं बताऊंगा उसको याद तो देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ये आप लोग याद रखिए। सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आपको कोई भी बुक मैथ्स के लिए तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप याद रखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, चलिए पढ़ते हैं। एवरेज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आप लोग सीखने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर एक्स्ट्रा कमेंट अब करना मत, ये ध्यान रखिए, ताकि हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से क्लास हो और आप लोगों को भी पढ़ने में मजे आए। तो यहाँ पर एवरेज पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने चाहिए? तो हम लोगों को जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, 1+2+3+4+5, ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहां पर अपने पास 1। देखिए दूसरी बात, एक चीज और, जैसे मैं जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊं उसमें लगभग क्वेश्चंस मैं खुद ही आप लोगों को करवा दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। दिव्या, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में करवाता हूं, फिर भी आप सोचते हो सर आंसर और दे दो। प्रत्येक हर एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता रहता हूं कि ये लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घर पर प्रैक्टिस कम करते हैं, तो मैं मेरे साथ साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं कि पहले खुद करो फिर मैं समझाता हूं। यहां से आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज में अपने पास अगर कभी भी लिखना है 1+2+3+4+5+6, ऐसे लगातार नेचुरल नंबर्स एन तक अगर हमें जोड़ना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2। एवरेज की मैं शुरुआत तो अभी कर रहा हूं, लेकिन एवरेज पर आने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए प्रत्येक बच्चे को। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, नंबर अगर कभी भी पूछे, यहां पर अगर हम लोगों से पूछता है कि बताओ लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले, और वो मैं बता चुका हूं क्या किस टाइप का क्वेश्चन, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर हम लोगों से कभी भी पूछ ले, तो उसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है n × n+1/2। और ये आप लोग ध्यान रखना, एवरेज का फॉर्मूला तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फॉर्मूला तो कम से कम याद कर लो, बेसिक तो बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहां से औसत का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग है बटे राशियों की अपने पास संख्या। तो जब कभी भी, ये एग्जाम्पल तो हम लोग लिख लेंगे अभी, कभी भी अगर हम लोग इन संख्याओं का लगातार प्राकृत संख्याओं के योग की जगह अगर कभी भी हम लोगों से औसत पूछे, यहाँ पर इनकी जगह कभी भी अगर हम लोगों को औसत अगर पूछे, एवरेज अगर पूछे, तो ध्यान रखना एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो एवरेज या औसत का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा n+1/2। अब बात औसत की चल ही रही है और छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन उस चीज को आप लोग सीखने की कोशिश करना, ध्यान रखिए भाई। यहां पर अपने पास अगर कभी भी लिखा हुआ हो 1, 2, 3, 4, लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो, ध्यान से समझिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, थोड़ी अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब जितनी संख्याएं उनको हमें बराबर बराबर करना है, जितने भी नंबर हैं उनको बराबर बराबर हम लोगों को करना है।
हर छोटी से छोटी चीज जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा ना, उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिए, मैं किसी भी एक्स्ट्रा कमेंट का अब रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे क्लास फिर प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आप रिप्लाई करोगे तो भी आप लोग मतलब कमेंट करोगे तो भी मैं इधर से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, लास्ट के 2 4 5 मिनट में देख लूंगा आपका कमेंट, या इससे रिलेटेड होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना, और मुझे आप ज्यादा सुनना। तो यहां पर जो है वो सभी को हम लोगों को बराबर बराबर अगर करना पड़े, प्रत्येक संख्या को अगर हम लोगों को बराबर बराबर, इसका मतलब अपने पास एवरेज होता है। और यहां पर क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आज तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी आपके और मेरे बीच एक डिफरेंस है कि आपको अभी कुछ नहीं पता और मुझे सब कुछ पता है कि एवरेज के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हर छोटी छोटी चीज मैं बताते चलता हूं, उसको ध्यान से सुना करो। अगर कभी भी लगातार संख्याएं अगर लिखी हुई हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। अगर कभी भी लगातार संख्याएं अगर लिखी हुई हो तो एवरेज हमेशा, पहली बात तो मुझे बताइए, कभी भी राशियों का योग अगर निकालना पड़े तो क्या हम लोग औसत को राशियों की संख्या से गुना कर सकते हैं क्या? छोटी छोटी चीजें ये आपको पता होना चाहिए। राशियों का सम ऑफ क्वांटिटी अगर करना पड़े, योग यानी कि सम अगर करना पड़े, तो आप कहोगे सर जो एवरेज अपने पास है उसको जितने नंबर हैं उससे गुना कर दो। एवरेज को जितने नंबर है उससे गुना कर दो तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपने पास आ जाएगी, नंबर्स का योग अपने पास आ जाएगा। अगर मैं आपसे दूसरी बात, एक मैंने ये सिखाया, दूसरा मैं ये कह रहा हूं लगातार संख्या जब भी गैप सेम हो, जैसे 3 5, अपने पास यहाँ पर 7 9 और 11 हो, कोई पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यहां पर ये तो अपने पास होता है, लेकिन याद रखिए ये जो अपने पास होगा यहां पर डायरेक्ट भी आप लोग बोलोगे कि इसका जो एवरेज सर होगा ना वो हमेशा मिडिल टर्म होगा, और वो कितना होगा? 7। जैसे ही मैंने ये बात बताई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो 5 टर्म थी, तो चलिए मिडिल टर्म हम लोग ढूंढ पाए। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो 3 5 7 और 9 होता, तो अब मिडिल टर्म हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे? तो मिडिल टर्म इन दोनों के बीच का, ये अपने पास बीच में है, इनके बीच में कितना है? तो आप कहोगे सर 6 है, तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास, एवरेज जो होगा अपने पास वो कितना होगा? 6 होगा। लगातार संख्याएं अगर कभी भी अपने पास लिखी हुई हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी संख्याएं पीछे होंगी उतनी ही आगे होंगी। क्यों होगा सर एवरेज मिडिल टर्म? इसलिए होगा क्योंकि इससे 2 छीनो, देखिए 2 इसको दे दो तो ये भी 7 बन गया, ये भी 7 बन गया, इससे 4 छीनो तो ये 7 बना, और इसको 4 दे दो तो ये भी 7 हो गया, तो सारे 7 7 7 7 7 7 हो गए। तो जब संख्याएं बराबर होती हैं तो इनका एवरेज 7 ही अपने पास होगा। या आप लोग तो अभी याद कर लो, जैसे अपने पास कहीं पर भी लिखा हुआ है 3 6 9 12 और 15, तो एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर एवरेज के लिए, या आगे और मैं लिख दूं, एवरेज हमेशा 18 21, तो कोई कहे कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एवरेज होता है वो अपने पास मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म जो अपने पास है वो अपने पास कितनी है? 3 आगे छोड़ दो, 3 पीछे छोड़ दो, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म, ये अपने पास एवरेज आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और एवरेज जो मिडिल टर्म अपने पास होता है, याद रखिए, ध्यान रखिए, एवरेज जो होता है, मिडिल टर्म जो अपने पास होता है, वो हमेशा निकालने का तरीका क्या होगा? या तो वैसे ढूंढ लो कि मिडिल में है कौन सा, या एक तरीका ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहां पर मिडिल टर्म निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये लीजिए मिडिल टर्म आ गई, तो आप लोग 3 और 21 को जोड़ के 2 का भाग भी दे सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। 3 और 21 को आप लोग जोड़ोगे, 3 + 21, ये अपने पास डिवाइड कर दोगे 2 से, तो भी अपने पास मिडिल टर्म आ जाएगी। सर ये क्या हमेशा लगेगा क्या? बिल्कुल हमेशा लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म के लिए अपने पास सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि कभी कभार आप मिडिल टर्म नहीं ढूंढ पाओगे, कभी कभार आप लोग मिडिल टर्म नहीं ढूंढ पाओगे, ये आप लोग याद रखिए। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, मिडिल टर्म हम लोग क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? जब भी संख्या अपने पास बड़ी दे देगा, 3 दे देगा, 6 दे देगा, 9 दे देगा, 12 दे देगा, 15 दे देगा, 18 दे देगा, इस प्रकार से अपने पास संख्याएं दे दी। मान लो यहां तक की संख्या हम लोगों को दे दी
999 तक के नंबर अगर हम लोगों को दे दिए हैं तो बताओ मिडिल टर्म आप लोग कैसे ढूंढ पाओगे। तो मिडिल टर्म करने का जो तरीका अपने पास है वो चीज ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर जब भी कभी गैप सेम हो, यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए तब की बात कर रहा हूं मैं। ये चीज ध्यान रखिए, ऐसे नहीं है कि कहीं लिखा हो 7 11 और चलो सर बता दो 12 का एवरेज, एवरेज मिडिल टर्म, ये नहीं होता। जब कभी भी अगर अपने पास डिफरेंस सेम हो, उन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए जब डिफरेंस सेम हो, ये लाइन आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूज होते रहोगे। तो मुझे बताओ इसकी मिडिल टर्म अपने पास कितनी होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डिवाइड किससे कर देंगे, तो आप लोग कहोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 501 आ जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मिडिल टर्म एवरेज हमेशा होता है मिडिल टर्म कौन से क्वेश्चन में, जब डिफरेंस जो होना चाहिए वो अपने पास सेम होना चाहिए। और मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, प्रत्येक बच्चा सिखाने की कोशिश करना मुझे, कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अपने पास ऐसे ही लिखा हुआ है, कहां तक, एन तक लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि बताओ इनका एवरेज क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई इनका एवरेज क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर गैप अपने पास सेम है, डिफरेंस जो है वो अपने पास एक 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 का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस एक एक का है तो सर एवरेज मिडिल टर्म होगा। और मुझे बताओ मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे कि सर मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो n+1/2, ये अपने पास मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये n+1/2 एवरेज मैंने कहाँ से लिख दिया है। ये लीजिए, ये मैंने पूरी बात इसीलिए आप लोगों को समझाई है, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको समझाते हुए चलता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा मैंने कहा कि अगर कभी भी सम अगर हमें निकालना है तो अपने पास जितने नंबर होते हैं उसका एवरेज से गुना कर दो। तो अगर कभी भी आप लोगों को इनका सम निकालना है सभी का, तो जो अपने पास एवरेज होता है n+1/2, जो अपने पास एवरेज होता है उसको इनटू किससे कर दोगे आप लोग, n से अगर गुना, जितने नंबर है n से, क्यों, ये 2 नंबर है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 7 है तो 7 से, n नंबर है तो n से इंटू कर दो। तो n इंटू n+1/2 ये फॉर्मूला एवरेज का, और ये कहां से बन गया, सम का। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। रिकेश जल्दी आता हूँ भाई, मैं मिलूंगा आपसे, लेकिन अभी थोड़ी देर मेरे भाई मुझे पढ़ाने दो, क्योंकि क्लास अगर बढ़िया जाएगी तो हमारा सभी का मूड अच्छा रहता है। फिर मुझे, बच्चे को तो पता नहीं लगता, बच्चे को पता नहीं लगता है कि क्लास सही, बच्चे को तो हमेशा सही लगता है, लेकिन हमारे थोड़ा सा 1-2% जब दिमाग में लगता है कि यार क्लास क्लास जो है ना एकदम प्रॉपर नहीं गई, तो फिर शाम तक ऐसे सही नहीं लगता है ना। तो अभी मैं पक्का आऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, पहले जब भी मैं बिहार आऊंगा मैं पक्का आऊंगा, लेकिन आज मुझे पढ़ाने दो एकदम तरीके से ताकि बच्चा सीख पाए, क्योंकि फ्लो बीच में टूटता है तो फिर चीजें कम समझ में आती हैं। और ध्यान से अगर सुनोगे तो मैं हर छोटी से छोटी चीज बताते हुए चल रहा हूं। उमाकांत कह रहा है कि सर 1 4 7 10 90 हो तब कैसे करें। मुझे एक बात बताइए रमाकांत भाई, क्या आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर कभी भी आप ध्यान रखिए गैप अगर सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फिर भी अगर आपको, अब आप कह दोगे सर 2 5 ऐसे हो तो कैसे करें, गैप अगर सेम हो तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2, अब कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे आप लोग 50,000 क्वेश्चन बना लो, अब कोई भी संख्या लिख दो, अगर गैप सेम है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ पाए हो क्या। देखिए अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाएगा, अब मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। बात आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बन सकता है कि आप लोग बताइए अपने पास क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर पेज नंबर मैं डाल देता हूँ ताकि बाद में जब मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँ आपकी तरफ, ये फाइल अपलोड करूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे 1+2+3+4 और यहाँ तक अगर हमें 100 तक इनको ऐड करना है, तो बताइए 100 तक अगर ऐड करना है तो क्या आप लोग कुछ कर पाओगे क्या।
अभी नहीं अंकुल, अभी कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर जोड़ने का तरीका जो होगा, फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो अपने पास होगा वो 100 इंटू 101 अपॉन अपने पास 2 होगा। तो आंसर जो आपका आ गया 5050। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए और क्वेश्चन क्यों लिखता हूं, इसी क्वेश्चन का मुझे एवरेज आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास ये जो एवरेज होगा उसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन अपने पास 2 होता है सर। तो ये अपने पास 101/2, और 101/2 का मतलब 50.50, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? यहां से ये जो अपने पास कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दे, सर इसको कैसे करेंगे, क्या इसको भी ऐसे ही करोगे क्या? 21 + 22 + 23 + 24, मान लो ये लिख दिया सर 100 तक, एक से शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये फॉर्मूला, चलो इसको करो भाई आप लोग, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इनको जोड़ना है। 21 + 22 + 23 + 24, 100 तक आपको जोड़ना है। इसको ऐड करना पड़े तो आप लोग कैसे ऐड कर पाओगे, बताओ मुझे। तो देखिए ध्यान से समझना, अब एक बच्चे का आंसर 1810 है, एक का 4840 है, एक का आंसर, एक ने आंसर नहीं लिखा, त्रिभुवन ने सिर्फ तरीका लिख दिया। तो अब आप लोग सीखना, 1840 हो गया 1810 से। अब आप लोग, बच्चे का आंसर 6050 है, 3240 है। ओहो, ये तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, नहीं तो ऑप्शन अगर लिख देता तो चार में ही बच्चा आ जाता। अब तो ऑप्शन ही आप लोग तो बहुत बना दोगे। देखो एक 5050 है कृष्णा साहू का। देखिए, अब जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो ना, जैसे कृष्णा साहू ने लिखा 5050, एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, तो जहां जहां आप लोग कंफ्यूज होते हो वो चीज मुझे पहले से ही पता है, याद रखना। एक चीज तो, एक बच्चे ने जैसे लिखा 3081, तो याद रखिए जहां पर आप कंफ्यूज होते हो वो चीज मुझे पहले से पता है, तो मैं उस चीज को उठाता हूं कि यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगता है जब अपने पास क्वेश्चन की शुरुआत एक से हो, नेचुरल नंबर एक से शुरुआत होगी तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा। तो कृष्णा साहू भाई 100 देखकर डायरेक्ट ये तो नहीं लिख सकते आप कि अपने पास 100 × 101/2, नहीं तो इसका आंसर भी 5050। जब 20 से शुरुआत कर रहे हो, 21 से, तो भी आंसर 5050। एक से शुरुआत कर रहे हो तो भी आंसर 5050। 51 से शुरुआत कर रहे हो तो भी आंसर 5050, और 99 प्लस अपने पास 100, ये इससे शुरुआत कर रहे हो तो भी आपका आंसर 5050। ऐसे तो कैसे हो सकता है? तो ये फॉर्मूला आप लोग तब लगाओगे जब क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो, जब एक से शुरुआत हो। 1 + 2 + 3 + 4, इस क्वेश्चन को करने के फिर दो मेथड आपके पास हैं कि यहां से एक से शुरुआत कर लो। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप तब लगा पाओगे जब क्वेश्चन की शुरुआत एक से हो। तो यहां से एक से शुरुआत होती, तो 100 × 101 अपने पास दो, ये लीजिए, और उसमें से आप लोग माइनस कर दो, क्योंकि 21 से है तो ये वाला जो 1 से 20 है ये आप लोग माइनस कर सकते हो। तो 1 से 20 अगर माइनस करोगे तो 20 × 21/2, अगर आप लोग माइनस करते हो तो 2 से कट गया ये 50 बार। तो आंसर ये तो आ गया 5050। और उसमें से मुझे बताइए, क्या आप लोग 210 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे क्या? तो जिस बच्चे का आंसर 4840 था वो अपने पास बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो ये अपने पास यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये तो है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग इन क्वेश्चंस का एवरेज निकाल लो, क्योंकि जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, एक एक का डिफरेंस अगर अपने पास है,
यहां पर भी डिफरेंस एक का एक का एक का। जब भी एक एक का डिफरेंस अगर हो तो मुझे बताइए क्या आप लोग एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर एवरेज की तो आपने एक बढ़िया तरीका बता दिया है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड कर देंगे हम लोग दो से, तो ये अपने पास एवरेज आ जाएगा 121 बट्टे दो जो है वो अपने पास एवरेज आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और सर जब एवरेज को हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग इनटू कर देते हैं तो यहां पर अपने पास गुना किससे कर सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर मैं 80 से मल्टीप्लाई अपने पास कर दूंगा, तो दो से कितनी बार कट जाएगा? तो दो से कट जाएगा अपने पास 40 बार, 0 4 और 12 गुना 4 अपने पास 48। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। बिल्कुल आदित्य भाई, एक और दो से शुरू करना है, तभी ये फॉर्मूला अपने पास लगाना है। ए प्लस एल, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। बताओ ठीक है क्या? एल प्लस ए प्लस एल कब लगाना है? ए प्लस एल जब भी डिफरेंस सेम हो। अगर कभी भी डिफरेंस ए प्लस एल वाले में तो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, एक एक का भी हो सकता है, दो दो का भी हो सकता है, तीन तीन का भी हो सकता है, चार चार का भी हो सकता है। डिफरेंस कभी भी अपने पास सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू, वो एक का भी हो सकता है। और ये तो नेचुरल नंबर जब एक से शुरू हो, ये फिक्स है, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर इस प्रकार से ये अपने पास फिक्स है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 80 नंबर, 80 यहां से आया है। ये अपने पास जो है मुझे बताओ 100 तक, एक से शुरू करते तो एक से 100 तक तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 होती हैं। मुझे बताओ यहां पर हम लोग जो ये इंटू कर रहे हैं, एवरेज को इंटू करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, अगर आपको याद है तो। और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो मुझे बताइए क्या आप लोग यहां पर सोच पाओगे क्या? या तो दो तरीके हैं नंबर ऑफ टर्म्स का, जिस बच्चे पर समय की कोई अहमियत नहीं है वो तो अपने आप आराम से नंबर लिखो, 21 22 23 24 25 100 तक नंबर लिख के फिर काउंट कर डालो, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, तो फिर काउंट करोगे तो 80 आएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं तो जब आप लोग बूढ़े होकर वापस जाओगे भगवान के पास तब भगवान पूछेगा कि क्यों क्यों दिया था, बता, इसको काम में ही नहीं लिया, वैसे के वैसा वापस ले आया जैसा दिया था, तो क्यों दिया था? तो मुझे बताओ एक से 100 तक अपने पास नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो 100 ही होंगे क्योंकि एक से शुरुआत हो रही है। और पहली 20 टर्म हमें लेनी नहीं है, तो 20 टर्म नहीं लेनी, तो 21 से 100 तक, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 80 ही बचे? हाँ और ना बताओ क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, कुछ भी बोल दो आप उसको। जब आपको मैं बता चुका हूं कि एक से शुरू होगा तब फॉर्मूला लगेगा, एक से शुरू होगा तब फॉर्मूला लगेगा, आप तो उसमें कमी निकालो बस बैठ के। कम से कम 4 बार मैं बोल चुका हूं ये बात, एक से शुरू करना, एक से शुरू करना, एक से शुरू करना, नहीं तो ये करना, अपने पास नहीं हो तो। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐसे भी नहीं पता लगे इतने आसान क्वेश्चन में तो सोचिए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता लगे कि सर नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें नहीं पता लग रहा, उसके बाद भी पहले तो हमने सर लिख लिया 21 से लेकर, आपने कहा था लिख कर देखना, तो मैंने लिख लिया सर 100 तक, उसके बाद भी मैं काउंटिंग करते करते अचानक भूल जाता हूँ और मेरे तो 79 ही आए सर। एक। दूसरा, एक से 100 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 है, उसमें से पहले 20 को अगर हटा दोगे तो अपने पास 80 ही बचेंगे। बोलो ठीक है क्या? और फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस अपने पास 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। एल यहां पर होता है लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी यहां पर डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिए। तो लास्ट टर्म कितनी है? 100। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टाइप ऐसी चीजें हम लोग नहीं करते इतने आसान क्वेश्चंस के लिए, नहीं तो फिर कोई भी कहेगा कि यार क्या कर रहा है तू, बैठकर रहने दे, मैथ्स करना ही रहने दे। वैसे फॉर्मूला तो हर चीज का है, लेकिन अगर कभी अजीब कोई आ जाए, नहीं पता लग रहा हो नंबर ऑफ टर्म्स, तब हम लोग ये लगाते हैं, इनको तो वैसे हम लोग देख लेते हैं। 20 गुना 21 कैसे? 20 गुना 21 इसका फॉर्मूला भी, 1 से 20 तक अगर आप लोग जोड़ोगे तो 20 × 21 अपॉन अपने पास 2, क्योंकि 100 तक अगर आपने जोड़ा है 1 से 100 तक, तो 100 गुना 101 फॉर्मूला है ना अपने पास, n × n+1/2, n है n+1, 20 में एक जोड़ोगे तो 21/2, ये अपने पास आ गया है।
रिपीट करता हूं गजेंद्र भाई, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। तो जब भी 1 से 100 तक नहीं हो कि 21 से 100 तक हो गजेंद्र, तो आप या तो एवरेज निकाल के नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दो, या 1 से 100 तक आप लोग निकालिए और ये नंबर नहीं है वो माइनस कर दो। ये मैंने बताया भाई। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या बताइए? क्योंकि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपको एक बार में ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक आधा जो बच्चा, एक दो बच्चे जिसको मतलब बहुत ही मैथ्स वीक है, कुछ पता ही नहीं लगता, वो वीडियो को 2 4 बार आप लोग देख सकते हो। जैसे ही क्लियर हो बताया करो। तो अपने पास आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए अपने पास अब अगर सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बाद सम ऑफ स्क्वायर, 3 नंबर जो अपने पास फॉर्मूला है, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यहां पर ऐसा अगर अपने पास हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उनके स्क्वायर का सम अगर कभी भी निकालना पड़े, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो अगर वर्गों का योग हमें निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है एन, n+1, 2n+1, और डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, ये लीजिए। और 4 नंबर अपने पास ये है, अगर कभी भी इनका औसत निकालना पड़े, कभी भी एवरेज अगर फाइंड आउट आपको करना है, एवरेज अगर निकालना है, औसत अगर आपको निकालना है, तो औसत के लिए जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास एक एन हटा दो। एवरेज के लिए हमेशा एक एन आप लोग हटा दिया करो, क्योंकि एवरेज के लिए एन से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, n+1 और 2n+1 अपॉन अपने पास यहाँ पर है 6। समझा क्या रहा हूं मैं? साथ ये भी मैं बता देता हूं कि कौन सी चीज जैसे इनसे नहीं समझ में आए तो और मैं लिख कर भी बता देता हूं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनको अगर ऐड कभी भी करना है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मान लीजिए आप लोगों को इन संख्याओं को अगर कभी भी हम लोगों को ऐड अगर करना पड़े, तो इनको ऐड करने का जो तरीका अपने पास होगा वो n का मान आप लोग 8 पुट कर दीजिए, तो 8 × 9, 16 और 1 17, और डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये लीजिए। तो यहां से जैसे ही सोल्व करोगे, 3 से 2 बार, और 3 से अपने पास 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो 17 × 3 अपने पास 51, 202 और 404, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 404। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? 2 से अपने पास 4 बार, तो ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। 204, एक 404 नहीं, 204, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी। 204, ये अपने पास आंसर आ गया। 101 का डबल 204 होता है, मैंने 404 कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और इसी चीज का अगर कभी भी हम लोगों को कहे कि इसका एवरेज, ये तो सम हो गया, बीच में प्लस का साइन है इसलिए सम हो गया, कभी भी अगर हम लोगों से कहे कि इसका एवरेज भी आप लोग बता ही दो साथ साथ, तो एवरेज अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो 8 अपने पास 8 नहीं लगेगा। n+1 जो बच्चा पिछली बार पूछ रहा था 21 कहां से आया, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं वापस रिपीट करता हूं भाई, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और n होता है यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा और नीचे जाता हूं, और नीचे जाता हूं। n यहां पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n का मान यहां पर 8 रखना है। और लगातार संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो अपने पास लास्ट टर्म को आप मान सकते हो। तो n का मान यहां पर 8 पुट करना है। यहां पर ये लो 8,
8 में एक, क्योंकि लास्ट टर्म को पुट करना है, यहां पर एक जोड़ोगे तो ये कितना हुआ 9, और यहां पर n का मान रखोगे तो 9 गुना 2 8 गुना 8 रखोगे ना, 8 गुना 2 16, और एक अपने पास 17। ये मैं पुट कर रहा हूं तो अपने पास, और मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। अब तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। सोल्व तो इसको आप लोग कर ही पाओगे, जो कि अपने पास 204 अभी भी हमने किया था। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ठीक है क्या? यहां से एवरेज जो अपने पास अगर कोई पूछे तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है n+1 2n+1। एवरेज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं n+1 और 2n+1। तो n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और लगातार संख्याओं में जितना लास्ट टर्म है वही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो n की जगह 8 रखोगे तो 8 और एक 9 होगा, और इसकी जगह 17 बट्टे अपने पास 6 होगा। 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, 51/2 का मतलब 25.5। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखना, अगर कभी भी ऐसा हो, मान लीजिए हमें सर इसको ऐड करना पड़े, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अपने पास 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आप लोग सभी लोग, आप खुद बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपने पास 6 हैं, आपका दिमाग क्या कहता है, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 हैं तो 6, 6 + 1 7 हुआ, और 6 गुना 2 12, 6 रखूंगा n का मान, तो अपने पास यहाँ पर ये चीज सही है या गलत है? आप लोग खुद बताइए मुझे कि ये लिखना ठीक है या गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? तो आप कहोगे, अगर आपको लगता है कि सर ये बिल्कुल लिखना ठीक है, तो आपको बिल्कुल गलत लग रही है वो बात। ये आप लोग यहां पर नहीं लिख सकते। ये फॉर्मूला आप लोग तब लगा सकते हो जब लगातार, मतलब एक से शुरू होने वाले नंबर के लिए ही आप लोग लगा सकते हो। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। कब लगा सकते हो? जब एक से अपने पास शुरुआत हो। फिर सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? मान लो ये आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सर फिर कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, वो अपने पास यहां पर ये होगा कि आप लोग 1 से 4 तक शुरुआत में अपनी तरफ से लिखो। ये जो 1 से 4 तक है वो अपनी तरफ से लिखो, और यहां से अब आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे तो अपने पास कहां तक आ जाएगा? 10 तक अपने पास आ जाएगा। तो एन का मान 10 पुट करो। मैं फिर छोटी से छोटी चीज आपको बता रहा हूं। यहां पर एन का मान आप लोग पुट करो। एन का मान कितना पुट करोगे? 10। तो 10 अपने पास यहां पर ये लीजिए, 10 में 1 ऐड करोगे तो 11, और अपने पास 21, और डिवाइड 10 गुना 20, 10 × 2 20 प्लस 1 21, और डिवाइड कर देंगे 6 से, माइनस आप लोग 4 यहां से 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक या तो वैसे ही जोड़ सकते हो, 16 और 9 25 और 4 29 और एक 30 हो गया। या फॉर्मूले से अगर करना चाहो तो ये अपने पास 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 है, 4 गुना 2 8, और एक अपने पास 9 है, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे? तो आप कहोगे सर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लीजिए, 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 7 बार, 2 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, और ये यहां से 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो ये अपने पास आ गया 385, और ये अपने पास आ गया है 15 गुना 2, अपने पास 30 हो गया है। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 355, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा सीख पाया है क्या? मैं मेरी तरफ से एकदम नीचे से नीचे तक एन बी सब वैल्यू बताकर आपको पढ़ा रहा हूं। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, अपना क्वेश्चन लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम है, तो उस चीज को फिर मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है ना, कि सर ये अपने पास प्रॉब्लम है। उस क्वेश्चन को आप लोग लिखोगे तो मैं उसको मेरी तरफ से इधर से मैं उसको समझ पाऊंगा और उसका रिप्लाई कर पाऊंगा कि हाँ यार ये बात बच्चे को मैं और बताता हूं। मैं मेरी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हाँ, एवरेज मीन सेम ही होता है भाई। ये फॉर्मूले में है दिव्या, यहाँ पर 6 जो है वो फॉर्मूले में है। 4 गुना 5 गुना 9 कैसे आया? इसमें एन का मान, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एन का मान आप यहां पर 4 पुट करो, और फिर खुद देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू अपने पास आएगी। एन का मान यहां पर
4 पुट करो और n का मान 4 पुट करके एक बार खुद देखो कि ये 4, 5 और 9 आएगा या नहीं आएगा। n को 4 इसलिए लिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ब्लैक वाली 4 है। 1, 2, 3 और 4 नंबर, अभी भी पिछले पेज पर ही तो सिखाया था नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर सिखाया था 8, थोड़ी देर पहले यही तो बताया। ये फॉर्मूला कैसे आया राजमणि मिश्रा, इसका कोई यूज नहीं है भाई। मैं तो देखिए जो भी कुछ आप लोग मुझसे पूछोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मुझसे कुछ पूछो और मैं आपको नहीं बता पाऊं, क्योंकि मेरा जो है वो पूरा बेसिक क्लियर है। लेकिन जो बिना काम की चीज होती है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं क्यों ही टाइम वेस्ट करूं, इसका कोई यूज तो है नहीं, तो उसको मैं नहीं बता पाता हूं। देखिए मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर अपने पास यहां पर एन प्लस वन का क्यूब, अगर मैं आपसे कहूं एन प्लस वन का क्यूब माइनस एन का क्यूब, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी। ए का मान ये है और बी का मान ये है, ए माइनस बी। यहां पर अपने पास होगा सर ए स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी एन प्लस वन इंटू अपने पास एन, ये अपने पास आ गया। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या। यहां से अपने पास ये तो देखिए कट गया, तो ये तो बचा अपने पास वन, तो ये कितना हो गया, इसको खोलोगे तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस अपने पास टू एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कितना हुआ एन स्क्वायर, और ये कितना हुआ थ्री अपने पास यहां पर थ्री एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर प्लस अपने पास एन। तो बताओ एन स्क्वायर इस क्वेश्चन में कितनी बार आया, अगर मैं पूछूं तो वन तो हट ही गया, एन स्क्वायर कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर एन स्क्वायर आया 3 बार। और ये कितनी बार आया, एन कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 3 बार। और वन कितनी बार आया, 1 बार। इसका मतलब हम लोग यहां से सिमेट्री से देखिए एन प्लस वन का क्यूब माइनस एन के क्यूब को हम लोग याद कर लेते हैं कि यार जो छोटे वाली वैल्यू होती है ना, ये अपने पास आएगा 3n² प्लस 3n प्लस अपने पास 1। यहां पर अपने पास 3 बार छोटे वाली वैल्यू, बड़े वाली वैल्यू नहीं, बड़ी वैल्यू n प्लस वन है, छोटी वैल्यू n है, तो ये सर ये आएगा 3n² प्लस 3n और प्लस वन तो अपने पास फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ n का क्यूब माइनस अपने पास n माइनस वन का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 3 × n−1 का स्क्वायर प्लस 3 × n−1 प्लस का अपने पास वन तो चल ही रहा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ n−1 का क्यूब, एक बच्चा पूछ सकता है मुझसे, जो बातचीत थोड़ी सी ध्यान से नहीं समझता, वो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे आ गया। तो ये इसी प्रकार से पूरा फॉर्मूला रखकर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, पूरा का पूरा फॉर्मूला रखकर। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वापिस से वही पूरा जैसे ऊपर हम लोगों ने सेट किया है, ए का मान एन रख दो, बी का मान n−1, ए का मान एन, बी का मान n−1, ए का मान एन, बी का मान n−1, और पूरा ऐसे 3 स्टेप में सोल्व अगर करोगे तो चौथी स्टेप अपने पास यही आ जाएगी। या इसको आप लोग याद कर लीजिए, यहां पर क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, या आप लोग इसको याद कर लीजिए कि अपने पास छोटे वाला नंबर 3n² प्लस 3n प्लस वन, छोटे वाले नंबर को लेना है 3n−1 का स्क्वायर, 3 × n−1 प्लस अपने पास वन है। जैसे ये अगर हो तो बताओ क्या बनेगा, 3 × n−2 का स्क्वायर प्लस 3 × n−2 है, प्लस अपने पास वन तो अपने पास चल ही रहा है। जैसे ये हो n−2 का क्यूब और n−3 का क्यूब, बताओ सिमेट्री से क्या लिख सकते हो आप लोग, तो 3 × n−3 का स्क्वायर, 3 × n माइनस अपने पास 3 है, प्लस का अपने पास 3, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे बताओ 3 का क्यूब
-2 का क्यूब क्या होगा? तो 3 के क्यूब -2 के क्यूब आप कहोगे सर 19 होगा, लेकिन 19 नहीं लिखकर मुझे बताइए आप लोग क्या कर सकते हो? तो आप लोग यहां पर ये कर पाओगे क्या? तो 3 इंटू अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू अपने पास 2 होगा, और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताइए, यहां पर 2 का क्यूब -1 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब -1 का जो क्यूब होगा वो तो 7 होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता आप 7 लिखो, आप ये लिखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू अपने पास 1 है, और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। और इन सभी को आप लोग एक काम कीजिए, जितने भी ये टर्म्स हैं इनको आप लोग ऐड कर दीजिए। शुरुआत से जितने भी सीरीज आपने लिखा है तो इसको आप लोग ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग ऐड करोगे मुझे बताइए, क्या इधर वाली टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी टर्म्स कटनी शुरू हो जाएंगी क्या? यहां से फर्स्ट टर्म बचेगी n+1 का क्यूब, यहां से बचेगा 1 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो मुझे बताओ 3 कॉमन लेते ही बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही n स्क्वायर। ऐसे ही यहां से 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लेते ही क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 n तक जोड़ना है, 1+2+3+4 प्लस ऐसे n तक अपने पास जोड़ना है, ये अपने पास यहां तक n तक। और लास्ट में 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है? n बार अपने पास है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो कि 2 बार होता तो 2 बार, 3 बार होता तो 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार, 1 से लेकर n तक की संख्या अपने पास है, तो ऐड करोगे तो अपने पास n आ जाएगा। इसका मान तो हम लोगों से पूछा है, उसको तो आप लोग t समझ लो। इसका मान तो हम लोगों से पूछा गया है तो उसको तो आप लोग क्या समझ लेंगे? आप लोग टी समझ लेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या कि उस वैल्यू को तो आप लोग जिसको पूछा है वो तो टी समझ लो, और बाकी इसका फॉर्मूला हम लोग 3 इंटू अपने पास टी है, और यहां से ये जो अपने पास है 3 इंटू, ध्यान से समझना, इसको क्या लिख सकते हो? इसका फॉर्मूला लगातार संख्याओं को जोड़ने का भी पिछले हेलो, क्या आप मुझे बताइए, अब आप लोगों की क्लास प्रॉपर है क्या? वापस से मेरी तरफ से ही मिस्टेक हुई थी भाई, मिस्टेक क्या मतलब एरर हुई थी। क्लास आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एंड से ही दिक्कत हुई थी। अब ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अब आज तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया क्लास में, नॉर्मली तो नहीं होता है लेकिन आज हो ही गया, ठीक है ना? नॉर्मली होता नहीं है, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये जो 2 नंबर 3 नंबर एक फॉर्मूला और मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। उसको अपने पास यहाँ पर अगर 3 है, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग अपने पास है, उनका योग अगर कभी भी आप लोगों को निकालना है, घनों का योग,
तो अपने पास यहाँ पर ये फॉर्मूला नंबर था अपने पास 5 नंबर, और वो ये होता है जो आपने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ कर आया हो ना, n × n+1/2, और उसका हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर करना है। जो शुरुआत में आपने फॉर्मूला पढ़ा था n × n+1/2, क्या आपने पास यहाँ पर उसका फॉर्मूला पढ़ा था? बताओ, याद है क्या? उसका स्क्वायर कर दीजिए n × n+1/2, और यहाँ पर अगर कभी भी इसका, ये 6 ही फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। थोड़ी क्लास आज डिस्टर्ब हुई है, कोई बात नहीं। इनका एवरेज अगर फाइंड आउट करना पड़े तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ n का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, n का भी, और एक n का भाग दोगे तो एक n तो कट जाएगा, और n+1/2 इसका स्क्वायर ये लीजिए। इसको आप लोग याद रखना, शायद पेज नंबर 5 होगा या 4 होगा, उसको आप लोग पढ़ लेना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये पूरा अपने पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग में रहेगा, बिल्कुल निखिल आपके रिकॉर्डिंग में रहेगा ये। तो कल फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, डिस्टर्ब मत होना। कभी कभार ऐसे बीच में ऑनलाइन क्लास है, तो बीच में कभी कभार 2-4 महीने में एक बार हो जाता है, लेकिन उससे आप चिंता मत करना कि क्लास डिस्टर्ब हुई है, वो आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। क्योंकि आप लोग मुझसे दूर बैठे हो, ऑफलाइन बच्चा हो वो सामने बैठा है, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, प्रॉपर ही होती है क्लास, कभी कभार ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, तो हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये 6 फॉर्मूले आप लोग याद रखना, कल आते ही मैं रिवाइज करवाऊंगा। और वैसे क्लास हमारी बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। टेक केयर, मिलते हैं कल, अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक से ही शुरू होना जरूरी है यहाँ पर। कल मिलते हैं भाई।